बैलेंसिंग पढ़नी है, ऑफ कोर्स थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ना है। दूसरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, बस। और तीसरा केमिकल इक्वेशन पढ़ना है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। अब क्या है सर, आपको ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। रीजन क्या है कि सर आपको जब तक ये नहीं पता रहा कि हमको पढ़ना क्या है ना, तब तक आपको मजा नहीं आता कि सर अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी ऐसा होगा कि कुछ टॉपिक्स, एक दो टॉपिक हमसे छूट जाए, तो आपको जब ये पता रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है, आप हमको बताएंगे सर ये टॉपिक आपने छोड़ दिया, उससे छूटेगा नहीं। मेरा आपको क्या एक्सपीरियंस बताता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ना है आपको? एक पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा आपको क्या पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्या पढ़ना है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा देखो, जब इस डीकंपोजिशन की बात करेंगे ना, फिर से हम इसको तीन भाग में बांटेंगे। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा फोटोलिटिक और तीसरा हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। ठीक, कहने का मतलब कि आपको ये तीन रिएक्शन के साथ, चौथा देखिएगा क्या है, चौथा हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसके बाद आता है रिडॉक्स रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं लाल बैल, रिडॉक्स रिएक्शन। अरे गलत क्या है ना, रेड ऑक्स, लेकिन दोनों का मतलब है, एक है रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स में कौन है? रिडक्शन, और क्या है? ऑक्सीडेशन। मेन रिएक्शन हमारा यही है। मेन कौन सा रिएक्शन? एक और लिख लीजिएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन। कौन सा रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन। लेकिन आपको लगता है कि पूरे 4 चैप्टर में सिर्फ यही 5 रिएक्शन पढ़ना है, तो आपकी बेवकूफी है। अगर हम मेरी मर्जी होती ना, तो हम पूरे चैप्टर में जितना भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना ना, सब यही पढ़ा ले जाते। लेकिन क्या है ना कि सर यहां जब पूरा पढ़ा देंगे ना, तो हमको वहां पे बाद में याद करने और समझने में दिक्कत होगा। हम अभी उस रिएक्शन की बात कर ले जो कार्बन कंपाउंड में पढ़ने। तो अगर हम कार्बन कंपाउंड के बारे में बताना शुरू करेंगे, तो सर आप पढ़ा रहे केमिकल रिएक्शन और हमको आप बता रहे क्या? कार्बन कंपाउंड, तो थोड़ा सा पूरा घिच पिच हो जाता है। तो हम आराम से जो इस चैप्टर में रिएक्शन दिया हम उतना ही पढ़ेंगे। आइए, इसके बाद है, ये हमारा मेन रिएक्शन हो गया। इसके बाद आता है कौन सा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? दूसरा आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एक आता है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा आता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। कहेंगे सर आप कहां बोले थे 5 को है, कहां आप 15 को लिख दिए? फिर बता रहा हूं, मेन जो रिएक्शन हमको यही 4 है, 5 है, और ये एक छोटा सा प्रेसिपिटेशन। ये सब जो है हमारा थोड़ा सा नहीं भी आप ध्यान से देते हैं तो हमारा कोई हार्म पहुंचाने वाला नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन को फिर से पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन में 2 तरह का केमिकल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। एक होता है क्या हमारा? स्कैटर इक्वेशन, स्कैटर इक्वेशन, और दूसरा होता है बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। फिर से बता दूं, आप जो सैंपल पेपर आपने देखा ना 10th के बोर्ड का पैटर्न हमारा वही है। कोई भी सैंपल पेपर जो आपने 9th आप देख रहे थे ना, एसर्शन रीजन, कहानी देख के बताया, आपके स्कूल वाले 9th में कैसा पेपर सेट किए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
क्योंकि अब उनको सेट करना नहीं है। बहुत करेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तक करेंगे, बचा कुचा आप करेंगे कहां, बोर्ड में बैठ के। सीधी सी बात है कि उसमें जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है वो आपके एनसीईआरटी की टू द कॉपी लाइन छाप के दे देता है। अगर सोचिए कि हम आपसे बोल रहे हैं कि बैलेंसिंग वाला टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं सर, रिएक्शन क्या होता है वो पढ़ा रहे हैं, तो जहां तक केमिकल रिएक्शन के बारे में दिया हुआ इंट्रोडक्शन, वो चीज आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे और वहां पे जो आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। नहीं समझ में आएगा जो लाइन, आप हमसे अगले दिन आके पूछेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपसे एनसीईआरटी भी कंप्लीट। आप लोग कहते हैं तो सर आप कैसे बता देते हैं कि इस पेज पे एनसीईआरटी लिखी हुई, सिर्फ वही रीजन है। एक तो हम कभी कोई साइड बुक लेके यूज नहीं किए, सच्चाई यही है, हम एनसीईआरटी फॉलो किए क्योंकि हमारे टीचर, स्कूल के टीचर कहते थे बेटा कोचिंग जितना भी पढ़ लो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी चुपचाप उठा के अपना टू द लैंग्वेज दे देता है। क्योंकि हम तो पढ़ते हैं भाई मोटी मोटी बुक, एस चौहान, प्रदीप और अक्षी वर्मा, एनसीईआरटी कहता है तुम्हारी औकात हम दिखा रहे यहीं पे बैठे बैठे। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन अगर आपसे फंसते हैं, जो ऑफ कोर्स 3 से 4 क्वेश्चन आता है, अगर आपसे फंसता है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या है, पूरा चैप्टर हमको यहाँ पे पढ़ना है। और सबसे पहले जो शुरुआत करनी, हम किसकी शुरुआत करेंगे, केमिकल रिएक्शन की। कहते हैं सर उससे पहले, केमिकल रिएक्शन जाने से पहले हम आपको पहले भी बता चुके होते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में ION लगा है वो एक डायरेक्टली क्या, उसकी डेफिनेशन की शुरुआत हम किससे करते हैं, द प्रोसेस से। किसे करेंगे, द प्रोसेस से। कहेंगे सर तो आप इस केमिकल रिएक्शन में भी रिएक्शन के लास्ट में ION लगा है तो आप इसका प्रोसेस से शुरुआत करें, एकदम से। आप कभी सोचेंगे क्या कि चैप्टर का वर्ड उठा के हमको सीबीएसई वाला क्वेश्चन दे दे? नहीं, 2007-2008 में ऐसा ही क्वेश्चन आता था, सीधा सीधा आपसे पूछ देता था ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एग्जांपल बताओ, रिडक्शन क्या होता है, एग्जांपल बताओ। बाद में क्योंकि आपको तो पढ़ना है एनसीईआरटी, सीबीएसई का एनसीईआरटी पढ़ना हमको, हम उससे ज्यादा देख रहे हैं। बच्चा आप लोग करते क्या, पूरा एनसीईआरटी घोल के पी के चले जाते। अब क्या करेगा वो, एक ही क्वेश्चन देगा तब तो हार्ड, कोई साइंस में 100 आउट ऑफ 100 पाएगा, वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है। एक साल आपको डिमोटिवेट करे, एक साल आपको थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड बना के आपको लगेगा कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ, आप तुरंत साइड बुक खरीद के रखने लगते हैं, आपका दिमाग भागता कहां है, साइड बुक के अंदर। फिर अगले साल वो पेपर आसान बना देता है, किससे, एनसीईआरटी से। तो सर ये तो हमको पढ़ाए नहीं थे, भाई बच्चा तो पढ़ा कहां था। तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। हाँ, साइड बुक अगर ले रहे हैं तो सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेंगे, ये नहीं कि हाँ अब केमिकल रिएक्शन लिखा है, गौरव से पढ़ा है, हम एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं। बच्चों जैसे आप केमिकल रिएक्शन पढ़े जाएंगे ना, 5 पेज का केमिकल रिएक्शन खाली एक्सप्लेन किया है, टाइप नहीं, सिर्फ रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन जो हम लिख दे रहे थे, जिसको हम बैलेंसिंग करवा रहे थे, उसको 5 लाइन में एक्सप्लेन करता है, 10 लाइन में एक्सप्लेन करेगा। भाई आप एनसीईआरटी का 2 लाइन नहीं पढ़ पाते, उसका 5 लाइन कपार पढ़ेंगे आप तो कुछ नहीं होने वाला। तो सीधा सीधा मेरा मुद्दा क्या होता है, आपको अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी जरूरत आपको नहीं होती, हमारे पास आ रहा है क्योंकि उस पूरे बुक का समराइजेशन हम करा सके आपको, बस। ठीक, आइए ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन का मतलब होता है, इसकी शुरुआत हम किससे करेंगे, प्रोसेस से। किसे करेंगे, प्रोसेस। अब जब ये क्वेश्चन जब आया था पहले, मतलब बहुत साल पहले आया था, तो सीबीएसई का क्या कहते हैं, एक लेवल फिक्स करके भेजा था कि हमको यही चाहिए। आपसे जब कुछ केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप कहेंगे क्या, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करता है और एक कंपाउंड बना दे, है वही, लेकिन लिखने का तरीका अपना अलग होता है। तो जब इस केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन की बात आई ना, तो इसके बारे में बोला गया, द प्रोसेस दैट undergoes केमिकल चेंज। कौन सा चेंज सर, केमिकल चेंज। द प्रोसेस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। भाई बताओ, इतना छोटे डेफिनेशन को एक लाइन में लिखना है। फिर से मैं बता दूं, अभी तक हम जब क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करने को दे रहे थे ना, आप लोग जो मन में आता था, जितना पढ़ाते थे सब लिखवा देते थे, क्योंकि 9th था। 10th में
एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको 10 से 20 वर्ड ही लिखना है। अगर आप गलती से भी इससे कम इससे ज्यादा किए, नंबर गया। तो आपको कहानी भी लिखनी है और आंसर भी परफेक्ट लिखना है। तो आप जो 9 तक हम लोग जो कर रहे थे द्वाधार जो मना है सो लिख दिए। अब नहीं सर, अब अगर आता है तब लिखिए परफेक्ट, नहीं आता है हम लोग कहते हैं बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अगर आपको सपोज कीजिए आपको केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन नहीं पता है, आप उसका एग्जांपल लिख के आ जाओ, उसके रिगार्डिंग आप कुछ लिख लो, बोर्ड वाला आपको नंबर स्टेक मार्किंग पे दे देता है। लेकिन आपको अगर पूरा नंबर पाना है आपको लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा परफेक्ट। यहां पे टर्म आ गया केमिकल चेंज। कौन सा टर्म आ गया सर? केमिकल चेंज। अब तो सर हमको चेंज भी देखना पड़ेगा। चेंज क्या, ध्यान से देखिए। अगर हम बोले कि हमारे लाइफ में दो तरह का चेंज होता है, एक होता है सर फिजिकल चेंज, एक होता है सर हमारा केमिकल चेंज। कैसे आप लोग भूल सकते हैं? 9th के हम सेकंड चैप्टर में इसकी बात किए हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल। फिजिकल चेंज के बारे में कहा गया कि सर आप कोई सब्सटेंस ले लेना, उससे कोई नया सब्सटेंस अगर नहीं बनता है, सपोज कीजिए अगर हम एक पेज लिए और उस पेज को हमने फाड़ना शुरू किया, सर ये पेज है हम फाड़ दिए, आप कितना भी फाड़ लेंगे ना, बाद में आप अगर इसको उठाते हैं तो आप कहेंगे पेपर ही, पेपर, कुछ और कहेंगे क्या? कुछ और ही नहीं कहेंगे। तो क्या ये अपना कलर चेंज किया? नहीं। अपना स्टेज चेंज कर लिया? अपने प्रॉपर्टी चेंज कर लिया? नहीं सर। तो सर वो क्या है हमारा कोई दिक्कत क्या है? तो फिजिकल चेंज के बारे में कहा गया पहला कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये रिवर्सिबल होगा या नहीं? आपकी कॉपी का पेज फट जाता है, चुपचाप आप दुकान जाते हैं, 5 रुपए का गम खरीद के लाते हैं और चिपका देते हैं। ठीक है भाई, परफेक्ट नहीं मिला, दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है कोई परफेक्ट है? आप लोग परफेक्ट है क्या? हमको नहीं लगता। अब आप लोग बन जाए तो सर आए 100% प्योर, फिर आप लोग प्योर का मतलब क्या समझते हो आप जानते हैं। सर पेज को हम फिर लिपापोती करके पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहेंगे तभी हम क्या पेज ही। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज, ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल चेंज। क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंज। क्यों सर? आप पेज को फाड़ तो रहे थे, फिर आपने क्या कर दिया? पहले वाले फॉर्म में लाने की कोशिश की, परफेक्ट नहीं था, ठीक है चलो ला तो दिए, अब पढ़ने लायक तो हो गया, आपका कॉपी का पेज फटा लेकिन आप पढ़ तो सकते हैं, वो क्या होगा? रिवर्सिबल। भाई पता चला कि हमारी जगह पर कोई और टीचर आ गया तो हम क्या हो गया? टेम्पोररी। सीधी सी बात, हम आपसे कहें भाई सर हम सिर्फ आज के लिए पढ़ाएंगे क्योंकि हम टेम्पोररी, हो सकता है हमारी जगह पर कोई हमारा सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, हम चले जाएंगे। ये कौन सा चेंज कहलाता है? ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज कौन सा चेंज? टेम्पोररी चेंज, टेम्पोररी चेंज। कोई दिक्कत? एक चीज और, क्या ये अपनी प्रॉपर्टी बदल रहा था? नो सर। तो अपनी प्रॉपर्टी ये चेंज नहीं कर रहा था। पहली बात, रिटेन्स देयर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी क्या कहेगा? या फिर लिख दीजिए डू नॉट चेंज देयर प्रॉपर्टी, डू नॉट चेंज देयर प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी ये क्या करेगा सर? चेंज। दिस इज फिजिकल चेंज। तो अब सोचिए, जब पहले बहुत 2007-2006 में क्वेश्चन आता था तो ऐसे क्वेश्चन आते थे। आप लोग भाई मॉडिफाई कर रहे हैं, 5G के जनरेशन में चल रहे हैं। पहले हमको मोबाइल नहीं पता था, किसी के पास एक नोकिया 1600 आया था, उसके घर में मोबाइल है। अब तो सर घरे घर छोड़िए, बच्चे के पास, टीचर के पास सस्ता वाला फोन, बच्चा लेके चल रहा आईफोन, बेइज्जती हो जाती है, टीचर से शर्म से नहीं निकालता है। गलत बोले? देखो कि हमारा 25,000 का फोन कर देगा,
हम क्या बोले, हम भी बोले खरीदेंगे ना, खरीदेगा जरूर। तो सर पहले तो जब आप बदलना तो आपको तरीका, सोचने का तरीका भी बदलना चाहिए, आपके सोचने का तरीका भी बदलना चाहिए। तो क्वेश्चन का लेवल भी हमने क्या कर दिया, अलग अलग करना शुरू किया। आइए इसका क्या उल्टा, इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा क्या? एकदम होगा। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इसमें क्या होगा, कौन सा चेंज किया जाएगा? एक बार बदल गया मतलब पेज को आपने जला दिया तो सर उससे फिर पेज आपको निकलवाएंगे। मम्मी आपसे कहती हैं कि आप अगर शीशा तोड़ लेंगे ना, कहेंगे हमको वही शीशा चाहिए। बच्चों का जिद होता है। आप अगर कुछ उनका खा लिए ना, जैसे कि आपके बच्चे रहेंगे, अगर गलती से आपका चॉकलेट को खा ना, बाबू दूसरा चॉकलेट दे रहा है ना, हमको वही चॉकलेट चाहिए। अब तो पेट से निकाल के तो चाहे कहीं से तो हमको नहीं, मतलब हमको चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, गलत बात, दिस इज नॉट फेयर। आइए अभी कुछ नहीं करेंगे, आई एम बहुत सीधा साधा टीचर। आइए इसको बोलते हैं कौन सा चेंज सर? इरिवर्सिबल चेंज। कौन सा चेंज बोलेंगे? इरिवर्सिबल चेंज, मतलब बदला, ब्रैकेट में लिखिएगा, कैन नॉट बी रिवर्स, कैन नॉट बी रिवर्स। सर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बनता है, उसको रिवर्स तो कर सकते हैं हम लोग। हम अभी छोटी छोटी बात बता रहे हैं, क्यों आप वहां पे जा रहे हैं? इसीलिए हम रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन में लाते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन। आइए सर बहुत हो सकता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बहुत रिवर्सिबल है। हम जब अच्छा बताएंगे भी, क्या बताते हैं इसको, हम एक बार बदल गया तो आप दूसरे में जा सकते हैं, मतलब टेम्पोररी नहीं है, वो नॉट परमानेंट है। क्या है सर? परमानेंट है। तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो सीधा सीधा इसको आप दो। एक चीज और क्या, अपनी प्रॉपर्टी क्या करेगा सर? चेंज देयर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी को हम कंसीडर करेंगे? पहला स्टेट, स्टेट में क्या आएगा? सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। कलर, हीट इवॉल्व हो रहा है कि नहीं? इवोल्यूशन ऑफ हीट वगैरह वगैरह एटसेट्रा। अच्छा ईटीसी का फुल फॉर्म जानते क्या? एटसेट्रा। फुल फॉर्म नाम लिखिए, स्पेलिंग लिखिए। नहीं यार, ईटीसी एटसेट्रा होता है, एटसेट्रा नहीं एटसेट्रा। मैक्सिमम लोग बोलते हैं क्या? एटसेट्रा, जबकि होता है एटसेट्रा। ठीक, यही फुल फॉर्म है ईटीसी। अच्छा ओके का फुल फॉर्म जानते हैं क्या आप लोग? वो बता देते होता है ऑल करेक्ट। यस सर, नहीं वो गलत कुछ लिखा था उसको। हाँ चलिए तो ठीक है, यूके और अमेरिकन लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है। चलिए इतनी बात समझ आ गई पक्का। अब रही बात कि सर आप जो हम ये चीज बता रहे थे कि क्यों बता रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि क्वेश्चन आएगा? नहीं सर, क्वेश्चन इससे आने वाले एकदम नहीं है आपके पास, कोई चांस नहीं कि आपसे ये सवाल करेगा भाई बताओ केमिकल रिएक्शन होता है। अब कोई भरोसा, सीबीएसई का भी भरोसा नहीं कि काहे नहीं, वो आपको होता है कुछ होता है, हम लोग जाते हैं ज्यादा वास्ट पढ़ के, इतना पढ़ के जाओ, जहां छोटू सा में आ गया अरे सर इसे हम भूल गए, चैप्टर का नाम है नहीं, तो ये भी नहीं होने देना है और आपको ये भी नहीं रखना है कि इसी लेवल पे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ज्यादा भी और छोटी छोटी बात को लेंगे। तो अगर आपसे पूछ दे कि केमिकल रिएक्शन है क्या, आप पूरा का पूरा यही लाइन लिख के आएंगे और आपको चुपचाप विज्ञान में बिना कुछ कहे चुपचाप एक नंबर थमा देंगे। क्या बोलो भाई, हम इससे ज्यादा तुमसे नंबर नहीं ले सकते। समझ आएगा? तो ये क्या हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, लिख लीजिएगा पूरा इसी तरह, लिख लीजिए, समझ रही हो गया, लिख लीजिए। अगर आप इस केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो घर में आप जब कुछ बनाने के लिए आते हैं ना, या फिर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट लिखा होता है ना। आप कर लीजिए, चलो ठीक है, हमने वर्ड को मॉडिफाई कर लिया वाला बात, लेकिन लिखा होता है नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट।
क्यों लिखता है पार्टिसिपेंट? मतलब आप किसी चीज में पार्टिसिपेट किए हो। अब सोचिए कि कोई सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, क्या नाम देंगे उसको हम? क्या नाम देंगे? रिएक्टेंट। अरे क्या नाम देंगे? रिएक्टेंट। आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उसका रिजल्ट हो रहा था, जब आप खाना बना रहे थे तो उसका भी खाना पका हुआ खाना मिल रहा था, तो हमको एक क्या मिलता है? फाइनल प्रोडक्ट, मतलब रिजल्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो भाग, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो भाग, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट। कौन सा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट, उसका जो फाइनल रिजल्ट निकला वो क्या लगा हमारा? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और कोई दिक्कत क्या? नहीं। अब सुनिएगा, कैसे पहचानेंगे सर रिएक्टेंट कौन, प्रोडक्ट कौन? आइए हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। सपोज कीजिएगा, जैसे इसने कहा ना कि सर वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के वाटर बना रहे थे, तो क्या वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बना सकते? हम भी यही पूछ रहे हैं, भाई बताना उसमें कौन रिएक्टेंट होगा, कौन प्रोडक्ट होगा। पहले जब हमको पढ़ाया जाता था ना, तो सर हमारे सर क्या करते थे ना, चुपचाप आते थे H2 + O2 लिख के कहते थे लो बच्चा ये रिएक्टेंट है और दाहिने साइड वाला प्रोडक्ट है। हम भी उसी तरह लिखेंगे H2 + O2। बड़ी हमारे सर बहुत अच्छे थे अच्छे थे, ऐसा नहीं खराब थे, थोड़ा सा ठीक है। H2 और O2 मिला तो क्या बन गया हमारा? H2O। जब फिर बताते थे C + O2 CO2, फिर लिखते थे Na + Cl2 NaCl। बस बस बस, सबसे आसान तो हो गया, हमने दिमाग में खुफिया तंत्र बैठा लिया। भाई कहते थे बच्चा ये रिएक्टेंट है और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। हम लोग का दिमाग बहुत तेज चलता है ना, फोर्थ सेरिब्रम बहुत तेज चलता है, दिमाग में फोबिया बना लिया। जो भी लेफ्ट हैंड साइड होगा ना सब रिएक्टेंट, दाहिने साइड वाला वाइवा देने बैठे 10th क्लास में। कहां बैठे थे? हमारे टीचर बरीस आते हैं जो इंटरव्यू ले गए, मतलब वाइवा ले गए। कहा बच्चा ये बताओ, लिख दिया एकदम सेम टू सेम, बड़ी खुश है सर ये बताना है, एकदम बता लो। दूसरा रिएक्शन लिख दिए, हमारे दिमाग में फोबिया क्या बैठा था? बाएं साइड वाला दाहिने साइड वाला। अब इसमें बताओ भाई, बाएं साइड वाला छोटा ना प्रोडक्ट। अब सुनो, फिर दिमाग से हटाओ। अरे क्या तांडव मचाते हैं सर, आप लोग क्या सोचेंगे? दिमाग में क्या बैठा था? बाएं साइड वाला और दाहिने साइड वाला। बाएं साइड वाला दाहिने साइड वाला प्रोडक्ट। इसमें भी क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मेरा दिमाग सोच के बैठा कि हम जब भी बाएं साइड वाला लिखेंगे तो क्या मानेंगे उसको? रिएक्टेंट। दाहिने साइड वाले को प्रोडक्ट। जैसी एरो चेंज हुआ हम भी खुश। तो एरो से क्या मतलब है? ये रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट। तब कह रहे ऐसा नहीं होता, तब हमारे टीचर बताए कि ऐसा नहीं होता, एरो डिसाइड करेगा। आप अगर एरो लगा रहे हैं तो आप हमेशा अपने टारगेट की तरफ लगाते हैं, ऐसा तो निकलो मार लो अपने को, नहीं ना। आपका जो टारगेट है वो आपका फाइनल पॉइंट है। सर इधर टारगेट किधर? H2 की तरफ, इधर टारगेट H2। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। एरो डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? एरो। लिखिए, केमिकल रिएक्शन हैज टू पार्ट्स। केमिकल रिएक्शन हैज टू पार्ट्स। पहला क्या है? पहला क्या है? रिएक्टेंट। and second one is product. Second one is product. पहला क्या है? रिएक्टेंट और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट।
लिखिएगा the substance that undergoes sorry the substance that involved with the substance that involved with reactant में the substance that involved in chemical reaction are called reactant कुछ ज्यादा देर नहीं पढ़नी आप लोग बड़ा सीरियस होके ना ओके दूसरा लिख दिएगा प्रोडक्ट द सब्सटेंस which are formed after the chemical reaction are called क्या product after the chemical reaction are called formed after the chemical reaction included समझ में आ रहा बच्ची 9th में भी सिंसियरिटी तो समझ में आ जाता बस आप लोग रेगुलर ही ना उसके बाद तो फिर साइंस तो हम तोड़ेंगे बैठ के हाँ हड्डी किसी का तोड़े आज तक कोई हॉस्पिटलाइज हो भले वो रो लेता हो अंदर नहीं लेकिन आशीर्वाद देते हैं आपको वो दिखा ना वो सुमेरा का लिखा रही थी दीक्षा करें सर आपको एग्जाम में क्यों नहीं आए थे तो आप लोग को आशीर्वाद देंगे लेकिन वो जनवरी और फरवरी में अभी प्यार हम बहुत प्यार बांटते हैं आपको पता नहीं चलिए थैंक यू